हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस। आज मैं फिर से क्विज टाइम की अगली कड़ी के साथ आपके सामने हाजिर हूँ 10 क्वेश्चन के साथ। दिस इज कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स ए के पांडे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो विदाउट एनी डिले लेट अस बिगिन विद द क्विज। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ज़्यादातर इस वीडियो में डाटा फ्रेम से क्वेश्चंस पूछे गए हैं और एक आध क्वेश्चन सीरीज से भी पूछा गया है। तो लेट अस बिगिन विद द वीडियो। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इन पैंडास इंडेक्स वैल्यूज मस्ट बी यूनिक, हैशेबल, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। यूनिक आप समझते हैं, हैशेबल का मतलब होता है कि हमेशा परमानेंट वही उसकी वैल्यू रहती है, दैट इज नॉट चेंजेबल, दैट इज हैशेबल। सो आप गेस कर सकते हैं, प्लीज गेस आउट द करेक्ट आंसर। यूनिक, हैशेबल, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। यस करेक्ट, बोथ ए एंड बी, ये आपका राइट आंसर है, ए एंड बी। क्योंकि यूनिक होनी चाहिए इंडेक्स की वैल्यू, हैशेबल होनी चाहिए। आप जानते हैं कि डाटा फ्रेम में या सीरीज में कहीं भी जो रो इंडेक्स है या कॉलम इंडेक्स है उसके साथ 0 1 2 3 4 ये परमानेंट एसोसिएट होते हैं एंड दे आर हैशेबल, दे आर अनचेंजेबल। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फीचर ऑफ डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम का कौन सा करेक्ट फीचर है? पोटेंशियली कॉलम्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, बिल्कुल ठीक है, कॉलम्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप। कैन परफॉर्म रिथमेटिक ऑपरेशन ऑन रोज एंड कॉलम्स, रोज और कॉलम्स पर आप रिथमेटिक प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं रोज और कॉलम के थ्रू। लेबल्ड एक्सिस, रोज एंड कॉलम्स पर आप लेबल लगा सकते हैं, बाय डिफॉल्ट इट हैज 0 1 2 3 4, but on that you can put your own labels also on the rows as well as columns में तो आप लिखते ही हैं। तो आपको शायद पता चल गया होगा कि आंसर क्या होना चाहिए। तीनों स्टेटमेंट ऊपर की सही हैं, इसलिए कौन सा आंसर हो गया आपके सामने है, ये ऑल ऑफ द अबव। ओके, सो बहुत अच्छा आपने किया, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका? लेट अस मूव टू थर्ड क्वेश्चन। आउट ऑफ द फॉलोइंग व्हाट कैन बी पास्ड व्हाइल क्रिएटिंग ए डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम को क्रिएट करते समय आप जानते हैं पीडी डॉट डेटा फ्रेम मेथड का यूज किया जाता है। उसमें आप क्या पास करते हैं जिससे आपका डेटा फ्रेम क्रिएट हो जाता है? खाली कोई इंटीजर वैल्यू पास करते हैं, या स्ट्रिंग वैल्यू पास करते हैं, या सीरीज पास कर सकते हैं, या ऑल ऑफ द अबव? तो गेस आउट व्हाट इज टू बी पास्ड इन पीडी डॉट डेटा फ्रेम मेथड टू क्रिएट द डेटा फ्रेम। यस ऑब्वियसली सीरीज पास करेंगे, स्ट्रिंग खाली नहीं पास कर सकते हैं और इंटीजर ओनली नहीं पास कर सकते हैं। एक वैल्यू है, ये एक सिंगल वैल्यू है, और डाटा फ्रेम क्रिएट करने के लिए आपको मल्टीपल वैल्यू चाहिए फॉर मल्टीपल रोज एंड मल्टीपल कॉलम्स। तो नंबर ऑफ सीरीज, लिस्ट ऑफ सीरीज पास कर सकते हैं, या आप एक सीरीज भी दे करके डाटा फ्रेम क्रिएट हो जाता है। तो इसी के साथ आपका ये थर्ड क्वेश्चन का पार्ट सी करेक्ट हुआ। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर। चौथा क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, which of the following input parameters can be accepted while creating a data frame using data frame function। कह रहे हैं इसमें इनपुट पैरामीटर हम लोग क्या दे सकते हैं डेटा फ्रेम क्रिएट करते समय। देखिए ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन दिए गए हैं डेटा फ्रेम के, अभी धीरे धीरे ये मैं इसकी कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज करूंगा। तो चौथा क्वेश्चन यही कहता है कि जब भी आप डेटा फ्रेम क्रिएट कर रहे हैं तो उसमें आप क्या पास करें तो डेटा फ्रेम क्रिएट हो जाएगा। एनडी एरे पास करें, या सीरीज पास करें, या डेटा फ्रेम क्रिएट करते समय दूसरा डेटा फ्रेम पास कर दें, या ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें आपको आंसर मिल रहा होगा, आप एनडी एरे से बना सकते हैं, यस, सीरीज से बना सकते हैं डेटा फ्रेम, यस करेक्ट यू आर। डेटा फ्रेम को डेटा फ्रेम में पास कर सकते हैं, ये थोड़ा सा करने की बात है, अगर आपने किया है तो आपको आएगा। यस डेटा फ्रेम में आप डेटा फ्रेम पास कर सकते हैं, देयरफॉर द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। आपका ये डी पार्ट इसका करेक्ट आंसर है। एनडी एरे भी पास कर सकते हैं, सीरीज भी पास कर सकते हैं, डेटा फ्रेम बनाने के लिए दूसरा डेटा फ्रेम भी दे सकते हो, उसी की एक तरह से कॉपी बन जाएगी। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीटेड विथ पार्ट डी करेक्ट आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन, ऑल pandas डेटा फ्रेम स्ट्रक्चर आर डैश म्यूटेबल बट नॉट ऑलवेज डैश म्यूटेबल।
डेटा फ्रेम के जो पैंडाज में जो डेटा स्ट्रक्चर हैं आपका, आपने स्पेशली दो डेटा फ्रेम स्ट्रक्चर पढ़ा, सीरीज और डेटा फ्रेम। तो इन दोनों में आप क्या कॉमन पाते हैं? मीन्स क्या चीज़ हमेशा इसमें म्यूटेबल होती है और क्या चीज़ जो है हमेशा म्यूटेबल नहीं हो सकती है? तो बताइए सीरीज में क्या होता है, पहले सोचिए आप 1 मिनट के लिए कि सीरीज में क्या म्यूटेबल है, क्या इम्यूटेबल है। यस, सीरीज में डेटा म्यूटेबल है और साइज इम्यूटेबल है। और डेटा फ्रेम में क्या है? डेटा म्यूटेबल है और साइज भी म्यूटेबल है। तो कॉमन क्या म्यूटेबल हुआ? ऑब्वियसली डेटा म्यूटेबल बट नॉट ऑलवेज साइज म्यूटेबल। यहाँ पर आप देखिए, वैल्यू म्यूटेबल बट नॉट ऑलवेज साइज म्यूटेबल। तो इसलिए आपका यहाँ पर आंसर होगा डी। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, which of the following object we can get after reading a CSV file using read underscore CSV function? read underscore CSV function से आपको क्या you can get, which type of pandas object do you get? पैनल आपको मिलता है या डेटा फ्रेम मिलता है या सीरीज या ऑल ऑफ द अबव? भाई रीड CSV फंक्शन ज़्यादातर क्या आप बनाते हैं उससे, रीड CSV फंक्शन से pd डॉट रीड अंडरस्कोर CSV फंक्शन आप कर चुके हैं। यस, गेस कीजिए। यस, डेटा फ्रेम ओनली, यू क्रिएट अ डेटा फ्रेम फ्रॉम रीड अंडरस्कोर CSV फंक्शन। वेरी गुड, करेक्ट आंसर इज डेटा फ्रेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन है आपका, पॉइंट आउट रॉन्ग स्टेटमेंट इन पैंडास डेटा स्ट्रक्चर। इसमें रॉन्ग क्या है, पहला देखिए स्टेटमेंट पढ़ करके और फिर आइडेंटिफाई कीजिए क्या गलत है। सीरीज 1D लेबल्ड होमोजीनियसली टाइप्ड एरे, आप बताइए ये सही है कि गलत है? यस, बिल्कुल सही है ये। A data frame is a general 2D labeled size mutable tabular structure with potentially heterogeneously typed columns. इसका बताइए whether it is correct or incorrect. Yes, it is also correct. So third statement है, a panel is a container of 3-dimensional data. एग्जैक्टली 3 डायमेंशनल डेटा को कंटेन करने के लिए पैनल का यूज़ करते हैं। हालांकि पैनल इज़ नॉट पार्ट ऑफ योर करिकुलम, बस एट डेफिनेशन लेवल आपको पता होना चाहिए पैनल है क्या। दिस इज थर्ड डेटा स्ट्रक्चर इन्वॉल्व इन पैनल्स। तो इसके बारे में भी आप थोड़ा सा डेफिनेशन जानिए। नन ऑफ द एबव, बिल्कुल नहीं, ये तो तीनों आपके सही हैं, तो यही गलत कह रहा है कि नन ऑफ द एबव आपका नहीं हो सकता है। ओके, सो दिस इज डी पार्ट इज इनकरेक्ट, रॉन्ग आंसर है। आइए 8वां क्वेश्चन फटाफट करते हैं। व्हाट टाइप ऑफ एरर इज रिटर्न बाय द फॉलोइंग स्टेटमेंट? स्टेटमेंट पढ़ लीजिए कौन सा ऐसा है, किस तरह की एरर रिटर्न करेगा ये। इंपोर्ट पैंडास एज पीडी डॉट सीरीज 10 20 30 40 50, 5 वैल्यूज हैं, इंडेक्स XYZ। ध्यान से देखिए यहाँ पर वैल्यूज 5 हैं और इंडेक्स जो है वो 3 है, तो ये एरर देगा और आपका जो सीरीज है वो क्रिएट नहीं होगा। कौन सी एरर देगा? यू हैव टू आइडेंटिफाई। सिंटैक्स एरर, लॉजिकल एरर, कभी आपने सिंटैक्स एरर देखा है आते हुए? नो। लॉजिकल एरर नो। इंडेक्स एरर, इसकी इंडेक्स कम है, ऐसा तो इंडेक्स एरर पर बच्चे जो है गेस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बच्चों आएगा कौन सा आएगा? वैल्यू एरर, सी पार्ट। सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर वैल्यू एरर आएगा क्योंकि ये जो डायमेंशन है इसका, इसकी लेंथ है 5 एलिमेंट्स, तो यहाँ पर इंडेक्स की भी लेंथ 5 एलिमेंट्स होनी चाहिए, 5 वैल्यूज होनी चाहिए। दैट इज वाई इट डिस्प्लेज वैल्यू एरर। ओके, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 8। इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9th क्वेश्चन क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट कैन डिफाइन यूजर डिफाइंड रो लेबल्स इन द डेटा फ्रेम और सीरीज? कौन सा ऐसा एट्रीब्यूट है जिसके थ्रू आप रो के लेबल्स डिफाइन कर सकते हैं अपनी तरफ से? डाटा फ्रेम क्रिएट कर लिया या सीरीज क्रिएट कर लिया, उसके डिफ़ॉल्ट रो लेबल्स 0 1 2 3 4 आ रहे हैं, उस पर आपको कुछ और लिखना है, टेक्स्ट लिखना है, चाहे सीरीज में हो चाहे डेटा फ्रेम में हो, तो कौन सा एट्रीब्यूट इसके लिए इस्तेमाल होगा? सीरीज के केस में भी और डेटा फ्रेम के भी केस में सेम एट्रीब्यूट इस्तेमाल होता है। जल्दी से सोचिए, डाटा, इंडेक्स, कॉलम्स, वैल्यूज। यस, थिंक फास्ट। डाटा, इंडेक्स, कॉलम्स, वैल्यूज, बोलिए जल्दी से। यस, इंडेक्स इज द करेक्ट आंसर। आप लिखते हैं df डॉट इंडेक्स स्क्वायर ब्रैकेट में उसकी सभी इंडेक्स लेबल्स। ऐसे सीरीज का नाम डॉट इंडेक्स,
उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट में उसकी सारी इंडेक्स की वैल्यूज़ जो रीडिफाइंड कर सकते हैं आप दोबारा 0 1 2 3 4 पर आप ओवरराइट हो जाता है वो इंडेक्स लेवल। और इस क्विज टाइम का आखिरी क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, वी कैन क्रिएट डेटा फ्रेम फ्रॉम। हम लोग डेटा फ्रेम किससे किससे बना सकते हैं, किससे नहीं बना सकते हैं, यू हैव टू आइडेंटिफाई। कभी आपने डिक्शनरी ऑफ लिस्ट से बनाया डेटा फ्रेम? ऑब्वियसली हमारा जो कॉमन तरीका है यही होता है, डिक्शनरी ऑफ लिस्ट से बनाते हैं। numpy nd arrays, लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज, ऑल ऑफ दी अबव। अब सोचिए फटाफट, क्या nd array से भी डेटा फ्रेम बन सकता है? क्या लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज से भी बन सकता है? जस्ट थिंक फास्ट एंड टेल मी द करेक्ट आंसर। Yes, I can listen your voice. Yes, it is D part, all of the above. बिल्कुल सही आपने गेस किया, ऑल ऑफ दी अबव। आप लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज से भी बना सकते हैं डेटा फ्रेम, numpy nd arrays से भी बना सकते हैं, और डिक्शनरी ऑफ लिस्ट से भी बना सकते हैं। इसी के साथ 10 क्वेश्चन इस क्विज टाइम सीरीज़ के कंप्लीट होते हैं और छठा भाग था ये। और इस प्रकार से आपका ये क्विज टाइम समाप्त होता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले क्विज टाइम के दूसरे जो पार्ट्स हैं उसकी डायरेक्ट नोटिफिकेशन और आने वाले लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। और इस क्विज टाइम को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिससे जो आपका टर्मिनल 1 है उसमें आप जानते हैं MCQ क्वेश्चंस मैक्सिमम आने वाले हैं, तो उसमें उन दोस्तों का भी फ़ायदा हो सकता है, उनका भी स्कोर बढ़ सके। तो इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।